बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के एग्जांपल नंबर 2.2 को समझेंगे। स्टेटमेंट आपके सामने है। द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट P एंड Q इन स्पेस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O are R1 and R2 if R1 is 2i cap plus 3j cap minus k cap and R2 is 4i cap minus 3j cap plus 2k cap. डिटरमाइन दी पी क्यू एंड इट्स मैग्नीट्यूड। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। सपोज़ ये हमारे पास जो है ओरिजिन है और यहाँ पे एक सी डिस्टेंस पे हमारे पास जो है वो पॉइंट पी मौजूद है और R1 जो पोजीशन वेक्टर है उसकी जो वैल्यूज़ है वही वैल्यूज़ पॉइंट पी की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करती है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट पी की जगह 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप लिखूँगा। इसी तरह ये जो पोजीशन वेक्टर R2 है ये असल में पॉइंट Q की वैल्यूज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चले मैं यहाँ पे पॉइंट Q को भी यहाँ पे कहीं पे ड्रॉ करता हूँ जो कि ओरिजिन से कुछ फासले पर है। और जैसे मैंने अभी कहा कि R2 जो पोजीशन वेक्टर है उसकी जो वैल्यूज़ है वो पॉइंट Q की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चले इसको लिखते हैं यहाँ पे 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। अब स्टूडेंट्स ये जो लाइन है यानी कि पी क्यू, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पी और क्यू के बीच में डिफरेंस कितना है, जिसको हम पोजीशन वेक्टर आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जिसका फार्मूला है पोजीशन वेक्टर R2 यानी ये वाला एंड माइनस पोजीशन वेक्टर R1 यानी ये वाली वैल्यूज़। और दूसरा जो हमसे पूछा गया है वो ये है कि ये जो हमारे पास R है जो कि PQ के इक्वल है, इस लाइन की यानी ये PQ लाइन की लेंथ कितनी है, यानी PQ का मॉडुलस हमसे पूछा है। तो चलिए पहले PQ को फाइंड आउट करते हैं जो कि R2 माइनस R1 के इक्वल है। उसके बाद हम जो लेंथ ऑफ लाइन PQ इसको फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स जैसे पहले कि मैंने आपको बताया कि जो PQ है दैट इज़ इक्वल टू R2 माइनस R1। तो इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास जो PQ होगा दैट विल बी इक्वल टू R2 की वैल्यू क्या है 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2 कैप। तो चलो इसको लिखते हैं। अब माइनस फार्मूले का है और R1 की वैल्यू क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। यहाँ पे चूँकि माइनस आ रहा है तो मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट को इंक्लूड करूँगा, स्मॉल ब्रैकेट। अब मैं R1 की वैल्यूज़ लिखता हूँ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो 4i कैप है इसको मैं इसी तरह लिखूँगा माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप जो कि R2 की वैल्यू है। अब ये हमें पता है कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन हो तो वो जब अंदर एंटर होगा तो जो भी वैल्यूज़ है उनके साइन को चेंज करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब 2i कैप जो है वो पॉजिटिव है, जब माइनस साइन अंदर जाएगा तो उसको माइनस 2i कैप बना देगा। इसी तरह ये 3j कैप जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन जब माइनस अंदर जाके ब्रैकेट में दाखिल होगा तो इसको माइनस 3j कैप बनाएगा। और ये माइनस k कैप है, ये माइनस साइन जब अंदर ऑपरेट होगा तो इसको प्लस k कैप बनाएगा। अब स्टूडेंट्स हम सिंपली जो है i, j और k की जो वैल्यूज़ है उसको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 4i कैप है और यहाँ पर माइनस 2i कैप है, तो 4 माइनस 2 हमारे पास क्या बनता है 2। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2i कैप। इसी तरह ये है माइनस 3j और ये है और ये भी है माइनस 3j कैप। तो माइनस 3j कैप और माइनस 3j कैप ये होगा माइनस 6j कैप। इसी तरह ये है हमारे पास प्लस 2k कैप और यहाँ पे है प्लस k कैप। 2k कैप और 1k कैप जो है दैट इज़ इक्वल टू प्लस 3
कैप। तो इस तरह से हमने जो पी क्यू है जो कि असल में R2 माइनस R1 के इक्वल था वो हमने फाइंड आउट कर दिया। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि पी क्यू का जो मॉडुलस है उसको फाइंड आउट करेंगे। अब एक साइड पे जब आप मॉडुलस लेंगे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप मॉडुलस लेंगे तो राइट हैंड साइड पे भी आपको मॉडुलस लेना पड़ेगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ 2i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप का मॉडुलस। अब हम मॉडुलस का फार्मूला अप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट एक्स वैल्यू का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस, और ये -6 है तो हम ब्रैकेट लगाएंगे, -6 का स्क्वायर प्लस फार्मूले का है और 3 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, अब 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 बनता है प्लस। स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो भी नेगेटिव वैल्यू होती है उसका जब स्क्वायर ले तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता है। -6 है तो -6 का जब हम स्क्वायर लेंगे दैट विल बी +36, और ये प्लस फार्मूले का है, और 3 का स्क्वायर क्या है 9। स्टूडेंट्स जब हम 4 और 36 और 9 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है दैट इज़ इक्वल टू 49, और हमें पता है कि 49 को हम 7 स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और हमें पता है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होते हैं, तो हमारे पास जो आंसर है दैट विल बी 7 यूनिट्स। अब यहाँ पे दोबारा मैं आपको बताता चलूँ कि चूँकि यहाँ पे हमें ये जो R1 और R2 ये बताया नहीं गया है कि ये वेक्टर्स फोर्स है, मोमेंटम है, वेलोसिटी है, क्या है, इसीलिए मैंने यहाँ पे यूनिट्स लिखा है। तो स्टूडेंट्स ये जो एग्जांपल है यहीं पर एंड होता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो आगे के एग्जांपल्स है उसको हम सॉल्व करेंगे।